हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। अगर आप वॉच कर रहे हैं तो इसको लाइक कर ही दिया करो भाई, ठीक है ना। इसी से आपका हमारा जो है कि पढ़ाने का हौसला और बढ़ता है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कम से कम 50 लाइक तो आना चाहिए यार। और उसके बाद आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। एक ही दिन में मुझे 50 लाइक चाहिए आज। और साथ ही साथ आप शेयर करें, और अगर नए हैं तो भाई सब्सक्राइब कर लें। नंबर जो हमारे पास 9 है, इसको देखिए। यहाँ पर हम क्या करेंगे स्टूडेंट, ये R1, ये R2 और ये R3 तीनों को हम क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। तो R1 में ऑपरेशन लगा रहा हूँ, R1 प्लस R2 प्लस R3। इसमें क्या होता है कि हमें सेम बनाना है। तो आप देख सकते हैं कि मैं इसको x को x में जोड़ दूंगा 2x, और y में प्लस हो जाएगा तो 2y हो जाएगा। तो यहाँ पर आपके पास हो जाएगा डेल्टा इज इक्वल टू, देखिए x और x कितने हो गए हैं 2, और यहाँ पर हो जाएगा ये x आ जाएगा, और y कितने हो गए 2y। तो मैंने दोनों जगह से 2 को कॉमन ले लिया है। इसी तरीके से यहाँ पर भी आपके पास हो जाएगा 2x प्लस वाई, और यहाँ भी हो जाएगा 2x प्लस वाई, क्योंकि मैंने ऑपरेशन लगाया यहाँ पर कि इसको और इसको प्लस करना है। इसी तरीके से देखिए, ये तो सेम वैसा का वैसी रहेगा। R2 x प्लस वाई, ये x प्लस वाई, ये x और ये y। तो आप यहाँ पर देखेंगे आपके पास यहाँ सभी जगह से 2x प्लस वाई कॉमन आ रहा है। तो यहाँ पर बचेगा 1, ठीक है। यहाँ पर y, यहाँ पर x प्लस वाई, यहाँ पर 1, यहाँ पर x प्लस वाई, यहाँ पर x है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर x है, और यहाँ पर 1 है। अब आपको यहाँ पर क्या बनाना है, तो आप कोशिश करें कि यहाँ पर 0 बन जाए। तो देखिए, इसको इसमें से माइनस कर दें, C1 को C1 में से C2 माइनस कर दें, तो 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देखिए, सबसे पहले C1 में ऑपरेशन में लगा रहा हूँ, C1 माइनस C2। तो हम यहाँ पर 1 में से 1 माइनस करेंगे, तो हमारे पास जो चल रहा है 2x प्लस वाई तो वैसे ही है, और 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा 0। फिर y में से इसको माइनस करेंगे, तो माइनस का x माइनस का y हो जाएगा, y से y कैंसिल, तो माइनस का x हो गया। फिर x प्लस वाई में से माइनस x करेंगे, तो ओनली क्या बचेगा y, x से x क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। इसी तरीके से मैं एक और ऑपरेशन यहाँ पर अप्लाई कर सकता हूँ, C2 माइनस C3। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस 1 में से इस 1 को देखिए, C2 माइनस C3, तो 1 माइनस 1 कितना हो गया भाई, 0 हो गया यहाँ पर। इसी तरीके से x प्लस वाई है C2 के प्लेस पर यहाँ पर, और इसमें से माइनस करना है माइनस का x, तो कितना बच रहा है, y बच रहा है। इसी तरीके से यहाँ पर x माइनस y आ जाएगा, और यहाँ पर 1 चल रहा है, ये x है, ये y है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर 0 बनाने की कोशिश की है, और कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। तो अब मैं यहाँ पर इसकी क्या कर दूंगा, एक्सपेंडिंग R1 के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पर लिख दीजिए ऑन एक्सपेंडिंग अलोंग R1, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पर हो जाएगा 2x प्लस वाई, और इसके रिस्पेक्ट में हम एक्सपेंडिंग कर रहे हैं। तो देखिए 0 इसके रिस्पेक्ट में प्लस माइनस और प्लस आता है, तो माइनस 0 आएगा। फिर 1 के रिस्पेक्ट में हम करेंगे, तो आप यहाँ पर देखिए 1 के रिस्पेक्ट में करेंगे तो इसको और इसको हाइड कर देंगे, इसको और इसको हाइड कर देंगे, तो माइनस का x y, फिर y x माइनस y बचेगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 2x प्लस वाई तो वैसा ही है, इसका आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसका मल्टीप्लाई इधर होगा, ठीक है ना। इस माइनस x का x में होगा तो माइनस का x स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस x का y में होगा x y, फिर माइनस का y स्क्वायर आएगा, फॉर्मूले में आता है ना भाई, y का y में होगा y स्क्वायर आ जाएगा। तो देखिए 2x प्लस वाई, ठीक है। अब यहाँ पर माइनस का x स्क्वायर है, प्लस का xy है, और माइनस का y स्क्वायर है। मैं इसका क्या करूँगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास क्या हो जाएगा, ज़रा ध्यान से देखिए, 2 तो वैसा का वैसे ही है, इस x का मल्टीप्लाई कर दो, माइनस का x3, फिर x का इसमें करिए तो x स्क्वायर y, फिर x का मल्टीप्लाई माइनस y में होगा तो x y स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है।
अब देखिएगा इस y का इसमें करिए तो माइनस का एक्स स्क्वायर वाई, फिर इसका इसमें करिए y का तो ये हो जाएगा एक्स वाई स्क्वायर, फिर y का माइनस y में करिए तो माइनस का वाई क्यूब आ जाएगा। तो एक्स वाई स्क्वायर से एक्स वाई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर वाई से एक्स स्क्वायर वाई हो गया कैंसिल, माइनस का एक्स क्यूब माइनस का वाई क्यूब आ गया यहाँ पर, और दोनों जगह से माइनस कॉमन आ रहा है तो इसको आप कॉमन ले लीजिए, तो एक्स क्यूब और प्लस वाई क्यूब। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए आप लोग, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है, बहुत मोस्ट टाइम की क्वेश्चन है। इसके अंदर आपको इवेल्युएट करना है, इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो सबसे पहला हमारा काम होता है, देखो भाई यहाँ पर 1 और 1 बना हुआ है, मतलब यहाँ पर इस 1 को इस 1 में से माइनस कर देंगे 0 बन जाएगा। इसी तरीके से इस 1 को इस 1 में से माइनस कर देंगे 0 बन जाएगा। यानी कि हम यहाँ पर R1 में ऑपरेशन लगा सकते हैं, R1 माइनस R2, इसको इसमें से माइनस करेंगे तो देखिए इधर ये डिटर्मिनेंट दिया होता है हमें, 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा 0। उसके बाद R1 माइनस R2 यानी R1 की जगह पर x है, R2 की जगह पर x प्लस वाई है, तो माइनस का x माइनस का y होने के बाद एक से x कैंसिल होने के बाद ओनली माइनस का y बचेगा, और पूरा मुझे इस R1 में लिखना है, इसमें लिखना है, ठीक है ना। ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है। अब ऑपरेशन लगाया है हमने R1 माइनस R2, तो इसको माइनस करिए y माइनस वाई तो कितना हो गया 0 हो गया है, ठीक है भाई। इसी तरीके से आपको एक और ऑपरेशन लगाने की आवश्यकता है, R2 माइनस R3, यानी इसको अब R2 को R3 में से माइनस करना है, 1 माइनस 1 0। फिर आप देख रहे हैं यहाँ R2 माइनस R3 लगाया है, तो R2 के प्लेस पर x प्लस वाई, R3 के प्लेस पर माइनस x, x से x कैंसिल, कितना बचा y। तो फिर यहाँ पर देखिए R2 की जगह पर y, फिर R3 की जगह पर x प्लस वाई है, तो y माइनस का x माइनस y, तो सॉरी यहाँ पर y से y कैंसिल होने के बाद बच रहा है माइनस का x बच रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर जो R3 है 1x और x प्लस वाई, इसको हम ऐसा का ऐसे लिखा रहने देंगे। अब देखिएगा आगे यहाँ पर मुझे एक्सपेंडिंग करना है, वो भी किसके रिस्पेक्ट में, इस कॉलम के रिस्पेक्ट में, यानी कॉलम नंबर 1 के रिस्पेक्ट में। तो हम लिख देंगे ऑन एक्सपेंडिंग अलोंग C1, ठीक है भाई। तो C1 के रिस्पेक्ट में इसलिए कर रहे हैं, ये भी 0 ये भी 0 है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारे पास ये हो जाएगा 0, इसके लिए प्लस, इसके लिए माइनस, इसके लिए 0, फिर माइनस, फिर 1 के रिस्पेक्ट में करेंगे तो हम इसको और इसको हाइड कर लेंगे, तो माइनस y हमारे पास बच रहा है, फिर y बच रहा है 0 है और माइनस का x है। तो हमारे पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो ओनली 1 बच रहा है, माइनस y का माइनस x में होगा xy हो जाएगा, इसका 0 में होगा 0 हो जाएगा। तो स्टूडेंट हमारे पास आंसर आ रहा है x और y। भाई फिर से मैं आपसे कह रहा हूँ, इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग लाइक करिए और शेयर करिए। क्वेश्चन नंबर जो आपके पास 11 है, इसमें आपको क्या करना है, देखिए इसके अंदर बहुत इजी वे में हम समझेंगे। जब हमें राइट हैंड साइड दिया हो तो देखिए नंबर 1 हमारे पास है अल्फ़ा माइनस बीटा, इससे पता ये चलता है कि अल्फ़ा में से बीटा को माइनस करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद है बीटा माइनस गामा, इससे पता चलता है कि इसको बीटा में से गामा को माइनस करना चाहिए। तो हम इसका LHS लेंगे और LHS लेने के बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो आप ध्यान देंगे यहाँ पर हम लिखेंगे R1 में ऑपरेशन R1 माइनस R2, R1 में ऑपरेशन क्या लगाएंगे, R1 माइनस R2 ऑपरेशन हम लगाएंगे स्टूडेंट। तो आप ध्यान दीजिएगा ये LHS चल रहा है, ठीक है। R1 माइनस R2 मतलब इसको माइनस करना है अल्फ़ा माइनस बीटा, ठीक है ना, बीटा को माइनस कर दिया अल्फ़ा में से, फिर अल्फ़ा स्क्वायर में से माइनस करना है बीटा स्क्वायर, क्योंकि R1 माइनस R2 तो ये R1 और ये R2। इसी तरीके से R1 की जगह पर बीटा प्लस गामा है और फिर हम माइनस कर रहे हैं इसको, तो दोनों काय के हो जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे, माइनस का अल्फ़ा हो जाएगा। इसी तरीके से एक और ऑपरेशन में यहाँ पर लगा देता हूँ R2 माइनस R3, यानी कि इसको बीटा को
हम बीटा में से माइनस कर देंगे इसको, गामा को, फिर इसी तरीके से बीटा स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर, फिर गामा प्लस अल्फ़ा में से माइनस करेंगे, माइनस का अल्फ़ा हो जाएगा, माइनस का बीटा हो जाएगा। ये गामा और ये हमारे पास गामा का स्क्वायर और ये अल्फ़ा प्लस बीटा वैसा का वैसी रहेगा। यहाँ पर ये अल्फ़ा से अल्फ़ा हो गया कैंसिल, यहाँ गामा से गामा कैंसिल हो गया है। यहाँ पर देखिए फॉर्मूला बन रहा है सभी जगह, यहाँ पर एक फॉर्मूला बन रहा है अल्फ़ा माइनस बीटा, यहाँ पर हो जाएगा अल्फ़ा माइनस बीटा और अल्फ़ा प्लस बीटा। सभी को पता होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है, जो कि होता है ए माइनस बी और ए प्लस बी। आगे देखिए यहाँ पर ये बीटा माइनस अल्फ़ा है, तो इसको हम अल्फ़ा माइनस बीटा लिखेंगे। कुछ बच्चों को प्रॉब्लम आ जाएगी अभी हाल, बीटा माइनस क्या है, ये अल्फ़ा है, ठीक है ना। ये बीटा माइनस अल्फ़ा बच रहा है, तो मुझे अल्फ़ा माइनस बीटा चाहिए, तो मैं इसको इंटरचेंज कर दूंगा, अल्फ़ा माइनस बीटा लिख दूंगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। इसी तरीके से बीटा माइनस गामा है, यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, बीटा माइनस गामा और बीटा प्लस गामा। इसी तरीके से हम यहाँ पर इसको लेंगे, तो यहाँ पर क्या आ रहा है, देखिए गामा माइनस बीटा आ रहा है। तो हमें क्या करना है, इसको यहाँ पर देखिए बीटा माइनस गामा और बीटा माइनस गामा चल रहा है, तो इस गामा माइनस बीटा को बीटा माइनस गामा करेंगे, बीटा माइनस गामा करेंगे तो बाहर क्या लग जाएगा, माइनस लग जाएगा। यहाँ आपके पास है गामा का स्क्वायर, यहाँ आपके पास है सॉरी यहाँ ओनली गामा है, यहाँ पर हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा। अब आगे आपको यहाँ पर क्या करना है, देखिए अल्फ़ा माइनस बीटा सभी जगह से कॉमन आ रहा है, यानी R1 से अल्फ़ा माइनस बीटा और R2 से बीटा माइनस गामा कॉमन आ रहा है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर इसको कॉमन ले लेंगे, टेकिंग आउट, यहाँ से आ रहा है अल्फ़ा माइनस बीटा फ्रॉम R1 एंड उसके बाद यहाँ से आ रहा है बीटा माइनस गामा फ्रॉम R2, ठीक है भाई। तो यहाँ पर आप देखेंगे अल्फ़ा माइनस बीटा हम कॉमन ले लेते हैं, यह अल्फ़ा माइनस बीटा हमने कॉमन ले लिया, उसके बाद बीटा माइनस गामा हमने कॉमन ले लिया है, तो हमारे पास यहाँ पर क्या बचेगा, ये 1 बचेगा, यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा बचेगा और यहाँ पर आपके पास माइनस का 1 बचेगा। इसी तरीके से यहाँ पर 1 बचेगा, ठीक है, और यहाँ पर बीटा प्लस गामा बचेगा और यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर ओनली माइनस का 1 बचेगा। फिर हमारे पास यहाँ है गामा का स्क्वायर अल्फ़ा प्लस बीटा। आगे आपको क्या करना है यहाँ पर, तो आगे आप यहाँ पर यदि इसको माइनस कर दें तो बहुत अच्छी बात है, इसको हम माइनस कर रहे हैं तो 1 माइनस 1 ज़ीरो हो जाएगा, यहाँ भी -1 में से -1 को माइनस करेंगे तो ज़ीरो आ जाएगा, यानी कि हम ऑपरेशन लगा देते हैं R1 में, R1 माइनस R2, तो आप देखिए अल्फ़ा माइनस बीटा, ठीक है, बीटा माइनस गामा, उसके बाद यहाँ पर मैंने ऑपरेशन लगाया, इसको माइनस करेंगे 1 में से 1 जाएगा, ठीक है। फिर इसी तरीके से अल्फ़ा प्लस बीटा में से माइनस कर देंगे, माइनस का बीटा और माइनस का गामा, फिर -1 में से इसको माइनस करेंगे तो माइनस प्लस का 1 हो जाएगा। ये बात आप ध्यान रखिएगा, ओके। अब यहाँ पर 1 है प्लस बीटा प्लस गामा है, यहाँ -1 है, यहाँ गामा है, गामा स्क्वायर है, अल्फ़ा प्लस बीटा है, तो देखिए बीटा से बीटा हो गया कैंसिल, अल्फ़ा माइनस बीटा और बीटा माइनस गामा, फिर हमारे पास 1 माइनस 1 ज़ीरो है, यहाँ बच रहा है अल्फ़ा माइनस गामा और ये हो गया 0 1, बीटा प्लस गामा माइनस का 1, ये गामा का स्क्वायर और ये अल्फ़ा प्लस बीटा। स्टूडेंट आप यहाँ पर ध्यान से देख सकते हैं कि R1 से अल्फ़ा माइनस गामा को हम कॉमन ले सकते हैं, तो हम यहाँ पर इसको कॉमन ले लेंगे, ठीक है,
क्योंकि हमारे पास देखिए अल्फ़ा माइनस बीटा बनाना था, अल्फ़ा माइनस बीटा हैगा, बीटा माइनस गामा बनाना था, बीटा माइनस गामा हैगा, फिर मुझे चाहिए गामा माइनस अल्फ़ा अल्फ़ा, तो अल्फ़ा माइनस गामा मेरे पास हैगा। तो आप देखिए ज़रा ध्यान से, यहाँ पर मेरे पास अल्फ़ा माइनस बीटा लिखा है, ठीक है, बीटा माइनस गामा लिखा है, इसको हम चेंज कर लेंगे, अल्फ़ा माइनस बीटा को हम क्या लिखेंगे, गामा माइनस अल्फ़ा है, तो ये अल्फ़ा माइनस गामा को गामा माइनस अल्फ़ा लिख लेंगे, तो बाहर क्या लग जाएगा, माइनस लग जाएगा। अब यहाँ पर है 1, यहाँ है बीटा प्लस गामा, यहाँ है हमारे पास माइनस का 1, ये गामा का स्क्वायर और ये अल्फ़ा प्लस बीटा। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, अल्फ़ा माइनस बीटा, बीटा माइनस गामा, उसके बाद यहाँ पर आप देखिए क्या कॉमन आ रहा है, गामा माइनस अल्फ़ा कॉमन आ रहा है, ये 0 यहाँ पर बचेगा, माइनस का 1 0 1 बीटा प्लस गामा माइनस का 1, ठीक है, यहाँ गामा, ये गामा का स्क्वायर अल्फ़ा प्लस बीटा। तो मेरे पास यहाँ पर सब कुछ आ गया है, सिर्फ यहाँ पर क्या नहीं आया है, यहाँ पर लिखा था अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, तो भाई वो भी आ जाएगा। यहाँ पर एक्सपेंडिंग कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, ऑन एक्सपेंडिंग along R1, ठीक है ना, R1 के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो अल्फ़ा माइनस बीटा, बीटा माइनस गामा और गामा माइनस अल्फ़ा, सभी कुछ लगभग यहाँ पर आ गया है। इसकी एक्सपेंडिंग करेंगे, देखिए 0 के रिस्पेक्ट में करेंगे, 0 यहाँ पर प्लस आता है, इसके लिए माइनस, इसके लिए प्लस आता है, तो यहाँ माइनस आता है, तो ऑलरेडी माइनस यहाँ भी है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। फिर 1 के रिस्पेक्ट में हम कर रहे हैं, तो इसको और इसको हाइड कर लेंगे, तो हमारे पास क्या होगा, देखिए 1 बचेगा, 1 के बाद यहाँ पर गामा बचेगा, यहाँ -1 बचेगा, यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा बचेगा। कुछ बच्चों को अगर समझ में नहीं आए तो फिर बता रहा हूँ, जो 1 है ना, 1 कहाँ पर है, C2 में, तो इसको हाइड कर देंगे हम। साथ में कहाँ पर है, रो 1 में, तो इसको भी हाइड कर देंगे। तो बताइए ये बच रहा है ना हमारे पास 1, यहाँ पर गामा बच रहा है, यहाँ पर -1 बच रहा है, यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा बच रहा है। अब हम इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, ज़रा आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर हो जाएगा अल्फ़ा माइनस बीटा और बीटा माइनस गामा, उसके बाद है गामा माइनस अल्फ़ा, ठीक है भाई। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 1 का अल्फ़ा प्लस बीटा में होगा तो अल्फ़ा प्लस बीटा आएगा, और माइनस का गामा आएगा तो माइनस माइनस प्लस का गामा हो जाएगा। तो भाई आप यहाँ पर इसको जैसे सेपरेट किया हुआ है वैसे कर दीजिए। यहाँ पर बीटा माइनस गामा है पहले नंबर पे, बीटा माइनस गामा, सेकंड नंबर पे हमारे पास क्या है, गामा माइनस अल्फ़ा है सेकंड नंबर पे, तो गामा माइनस अल्फ़ा को लिख दीजिए, गामा माइनस अल्फ़ा, फिर अल्फ़ा माइनस बीटा, और लास्ट में यहाँ पर लिखा है अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, ठीक है भाई। तो ये आ गया आपका जो हमारे पास 12 है, उसके अंदर भी आपको जो फॉर्मूला है एक ही मेथड पे मैं सॉल्व करवा रहा हूँ क्वेश्चंस। जैसे कि हमारे पास यहाँ पर x माइनस वाई है, तो मैं यहाँ पर कोशिश करूँगा कि मैं इसके अंदर से किसको माइनस करूँ कि x माइनस वाई बन जाए, y माइनस जेड बन जाए और z माइनस x बन जाए। तो देखिए अगर आप यहाँ पर ये पूरा आपके पास R1 है, ये R2 है, ये R3 है, ये पूरी लाइन जो चल रही है R1 की चल रही है, ये लाइन जो है रो जिसको हम बोलते हैं ये R2 है और ये R3 है। तो मैं यहाँ पर यदि LHS लेकर और उसमें यहाँ पर ऑपरेशन लगाऊं, R1 माइनस R2 यानी x में से y को माइनस कर दें, फिर R2 में हम ऑपरेशन लगाएं R2 माइनस R3, तो हमारे पास y माइनस z बन जाएगा और y माइनस z हमें लाना भी है। तो देखिएगा यहाँ पर मेरे पास ये LHS चल रहा है, ठीक है। यहाँ पर इसको माइनस करूँगा तो x माइनस वाई, इसको माइनस करूँगा x स्क्वायर में से y स्क्वायर को माइनस करेंगे, 1 प्लस px क्यूब में से हम इसको माइनस करेंगे। देखो मैं सॉल्व करके लिख रहा हूँ R1 माइनस R2 यानी
1 प्लस पी एक्स क्यूब में से R2 वाले को माइनस करेंगे तो माइनस का 1 और माइनस का पी वाई क्यूब होगा, तो -1 से +1 कैंसिल, तो पी एक्स क्यूब और माइनस का पी वाई क्यूब बचेगा। ठीक है, पी एक्स क्यूब माइनस का पी वाई क्यूब यहाँ पर बच रहा है। उसके बाद आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर R2 माइनस R3 ऑपरेशन मैंने लगाया है और कहाँ लिखूँगा R2 में, यानी y में से z को माइनस करेंगे, R2 माइनस R3। अब y स्क्वायर में से z स्क्वायर को माइनस करेंगे। इसी तरीके से 1 प्लस पी वाई क्यूब में से, आप देख रहे हैं ध्यान से, 1 प्लस पी वाई क्यूब में से माइनस करेंगे तो माइनस का 1 माइनस का पी जेड क्यूब होगा, 1 से 1 कैंसिल, तो मेरे पास पी वाई क्यूब माइनस पी जेड क्यूब बचेगा, पी वाई क्यूब माइनस पी जेड क्यूब बच रहा है। उसके बाद स्टूडेंट यहाँ पर z है, यहाँ z स्क्वायर है, यहाँ पी जेड क्यूब है। तो बहुत ध्यान से आप लोग देखें कि यहाँ पर मेरे पास सभी जगह कहीं ना कहीं का फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं फॉर्मूले अप्लाई करूँगा। सबसे पहले x माइनस वाई, यहाँ पर x माइनस वाई और x प्लस वाई का फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। यहाँ पर p कॉमन आएगा और x क्यूब माइनस वाई क्यूब बचेगा, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर y माइनस जेड है, यहाँ y माइनस जेड और y प्लस जेड। देखिए यहाँ भी फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। यहाँ एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का फॉर्मूला मैं अप्लाई कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर, फिर होता है दोनों का मल्टीप्लाई एक्स वाई फिर वाई स्क्वायर। अगर किसी को पता नहीं है तो यहाँ पर फॉर्मूला लिख रहा हूँ मैं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो ये होता है ए माइनस बी, फिर ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर ये लिख रहा हूँ। यहाँ पर भी p कॉमन आ जाएगा तो y माइनस जेड होगा, उसके बाद y का स्क्वायर होगा, फिर दोनों का मल्टीप्लाई होगा, फिर z स्क्वायर होगा। इसी तरीके से यहाँ पर z स्क्वायर और 1 प्लस पी जेड क्यूब, तो वैसा का वैसे ही है। यहाँ पर हम लिख देंगे कि टेकिंग आउट, हम यहाँ से कुछ बाहर निकाल रहे हैं, x माइनस वाई फ्रॉम R1 से x माइनस वाई कॉमन आ रहा है, एंड यहाँ पर y माइनस जेड कॉमन आ रहा है स्टूडेंट, कहाँ से, फ्रॉम R2 से। ये जो R2 चल रहा है ना, यहाँ से y माइनस जेड कॉमन आ रहा है। तो आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे कि यहाँ पर मैं कॉमन ले रहा हूँ, किसको कॉमन ले रहा हूँ वो भी मैंने पहले ही शो कर दिया है। तो मैं यहाँ से x माइनस 1 को कॉमन लूँगा, ठीक है, x माइनस y, फिर y माइनस जेड को कॉमन लूँगा, ठीक है। यहाँ पर क्या बचेगा, 1 बचेगा। यहाँ पर क्या बचेगा, x प्लस y बचेगा। यहाँ पर क्या बचेगा, तो देखिए p भी है साथ में, तो p का आप अवश्य ध्यान रखें। और यहाँ पर x स्क्वायर एक्स वाई, यहाँ पर y स्क्वायर है। भाई ध्यान से, ये होता है कि हमें बाद में गलती समझ में नहीं आती, इसलिए जो अभी कर रहे हैं ना वहीं पर आप ध्यान रख के आपको सॉल्व करना है इन क्वेश्चंस को, वरना बहुत प्रॉब्लम होती है, इसके अंदर गलती नहीं पहचान सकते हम। तो यहाँ पर y माइनस जेड कॉमन लूँगा तो यहाँ पर ओनली 1 बचेगा, यहाँ पर y प्लस जेड बचेगा, और यहाँ पर p और यहाँ पर y स्क्वायर है, y स्क्वायर के बाद y जेड है और यहाँ पर z स्क्वायर है। फिर हमारे पास z है, फिर z स्क्वायर है, और फिर 1 प्लस पी जेड क्यूब है, ठीक है भाई। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पर अगर हो सके तो आप 0 बना लीजिए, और मैं बिल्कुल यहाँ पर 0 बना सकता हूँ। देखिए यदि मैं 1 माइनस 1 कर दूँ, बिल्कुल डेफिनेटली 0 हो जाएगा, यानी R1 में से R2 को माइनस कर दें, x प्लस वाई में से y प्लस जेड को भी हम माइनस कर देंगे। तो देखिए R1 में ऑपरेशन लगा रहा हूँ, R1 माइनस R2, ये x माइनस वाई, ये y माइनस जेड। तो देखिए 1 माइनस 1 कितना हो गया, 0। अब यहाँ पर R1 माइनस R2 है, यानी कि x प्लस वाई में से माइनस करेंगे R2 को, यानी माइनस का y माइनस का z, तो माइनस y से प्लस y कैंसिल हो गया, मतलब क्या बच रहा है, x माइनस z बच रहा है। उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे कि जो हमारे पास पी एक्स स्क्वायर है, पी
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस का वाई स्क्वायर, इसमें से माइनस करना है पी वाई स्क्वायर प्लस का वाई जेड और प्लस जेड स्क्वायर। तो देखिए दोनों जगह से p तो आप निकाल लीजिए बाहर, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर माइनस का वाई जेड और माइनस का जेड स्क्वायर। तो देखिए वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया है, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर आपके पास कुछ और भी कैंसिल होगा, नहीं हो रहा है, चलिए ठीक है। यानी कि यहाँ पर क्या बच रहा है, एक्स स्क्वायर बच रहा है माइनस का जेड स्क्वायर बच रहा है, फिर एक्स वाई बच रहा है और माइनस का वाई जेड बच रहा है। इसको पूरे को सॉल्व करना पड़ेगा हमें, इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है आप लोगों को, है ना। प्रॉब्लम तो क्या है, आप लोग अगर समझेंगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पर फॉर्मूला लग रहा है, ये p तो वैसा ही, यहाँ पर फॉर्मूला ये लग रहा है x माइनस जेड और x प्लस जेड का फॉर्मूला लग रहा है। दोनों जगह से मेरे पास y कॉमन आ रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर से y कॉमन आएगा तो हमारे पास क्या बचेगा, x माइनस जेड बचेगा ना। यहाँ दोनों जगह से y कॉमन आ रहा है, ये y, यहाँ भी y है तो y मैंने कॉमन ले लिया तो x माइनस जेड। अब मैं दोनों जगह से क्या कॉमन ले सकता हूँ, x माइनस जेड कॉमन लूँगा तो यहाँ पर बचेगा x प्लस जेड और प्लस का y। यानी कि यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि यहाँ पर वैल्यू आ रही है x माइनस जेड और x प्लस वाई प्लस जेड। तो मैं यहाँ पर क्या लिख दूंगा, p x माइनस जेड और x प्लस वाई प्लस जेड। इतना लंबा इसका सॉल्यूशन था, ठीक है भाई, p x माइनस जेड ही आ रहा है। तो यहाँ पर देखिएगा अब मैं यहाँ से क्या कॉमन ले सकता हूँ, r1 से, और बाकी का तो वैसे ही लिख दो भैया, y प्लस जेड पी वाई स्क्वायर प्लस का वाई जेड और प्लस जेड स्क्वायर। यहाँ आपके पास क्या है, जेड स्क्वायर 1 प्लस पी जेड क्यूब। अब देखिए हम टेकिंग कॉमन ले रहे हैं, टेकिंग आउट किसको ले रहे हैं, फ्रॉम यहाँ पर हम ले रहे हैं x माइनस जेड को फ्रॉम r1 से, टेकिंग आउट x माइनस जेड फ्रॉम r1। तो देखिएगा ध्यान से, x माइनस वाई भी बन गया है, y माइनस जेड बन गया और x माइनस जेड बन गया। देखिए यहाँ पर मुझे x माइनस वाई, वाई माइनस जेड और z माइनस एक्स बनाना था, तो x माइनस जेड बन गया, इसको z माइनस एक्स हम कर लेंगे। देखिएगा अब यहाँ पर बचा है 0 1 और ये z, यहाँ पर 1 बचेगा, यहाँ पर y प्लस जेड है और यहाँ पर z स्क्वायर है। इसी तरीके से यहाँ पर p x प्लस वाई प्लस जेड बचेगा, देख रहे हैं ध्यान से, x प्लस वाई प्लस जेड बचेगा। यहाँ पर p x वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड और प्लस जेड स्क्वायर बचेगा। उसके बाद 1 प्लस पी जेड क्यूब बचेगा। तो आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो हमारे पास देखिए इसकी एक्सपेंडिंग करेंगे हम, और हम किसके रिस्पेक्ट में एक्सपेंडिंग कर दें, तो हम यहाँ पर C1 के रिस्पेक्ट में एक्सपेंडिंग कर देंगे, ठीक है ना। यहाँ पर C1 के रिस्पेक्ट में आप एक्सपेंडिंग कर दें तो यहाँ पर लिख दीजिए ऑन एक्सपेंडिंग अलोंग C1, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पर x माइनस वाई, वाई माइनस जेड और यहाँ पर लिखा हुआ है x माइनस जेड, ये ध्यान रखिएगा, x माइनस जेड लिखा हुआ है। फिर हमारे पास यहाँ पर क्या होगा, देखिए इसके लिए तो आता है प्लस, इसके लिए माइनस और इसके लिए प्लस। तो हमारे पास यहाँ पर इसकी जब एक्सपेंडिंग करेंगे हम तो 0 के रिस्पेक्ट में करेंगे, फिर -1 के रिस्पेक्ट में करेंगे। जब 1 के रिस्पेक्ट में करेंगे तो इसको और इसको हाइड कर लेंगे सबको, तो हमारे पास यहाँ पर बचेगा 1 और जेड स्क्वायर, 1 जेड स्क्वायर पी एक्स प्लस वाई प्लस जेड बचेगा। उसके बाद नीचे 1 और पी जेड क्यूब बचेगा, ठीक है ना। उसके बाद हमारे पास कौन आएगा, तो हम करेंगे z के रिस्पेक्ट में, इस z के रिस्पेक्ट। तो z कहाँ पर है, रो नंबर 3 है तो रो नंबर 3 हाइड हो जाएगी, और C1 में है तो C1 हाइड हो जाएगा, ठीक है ना। तो हमारे पास यहाँ पर 1 और नीचे क्या बचेगा, यहाँ पर z के रिस्पेक्ट में करेंगे, ऊपर 1 बचेगा, ठीक है ना भाई। यहाँ पर z के रिस्पेक्ट में करेंगे तो देखिए ज़रा 1 बच रहा है, नीचे y प्लस
z बच रहा है। उसके बाद क्या है, पी एक्स प्लस वाई है, पी एक्स प्लस वाई प्लस जेड है। उसके बाद क्या है, तो यहाँ पर p है, ये y स्क्वायर है, उसके बाद ये y z है और ये z स्क्वायर है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखिए हम इसकी कर देंगे क्या, एक्सपेंडिंग तो हमने कर दी है, मल्टीप्लाई हम करेंगे x माइनस वाई, वाई माइनस जेड और x माइनस जेड है यहाँ पर। उसके बाद देखिएगा स्टूडेंट माइनस चल रहा है, ठीक है ना, इसका मल्टीप्लाई इधर करिए, 1 1 जा 1, फिर 1 का इधर होगा तो ये तो वैसा का वैसी आ जाएगा, z क्यूब चल रहा है। अब यहाँ पर आप देखिएगा आपके साथ p भी है तो p का ही मल्टीप्लाई करना है, x का z में करेंगे, माइनस तो आएगा सभी के अंदर क्योंकि फॉर्मूले में माइनस आता है यहाँ पर, तो ये हो जाएगा p x z स्क्वायर। ठीक है ना, x का z में होगा x z स्क्वायर, फिर y का z में होगा तो y z स्क्वायर, लेकिन क्या चलेगा साथ में पी वाई जेड स्क्वायर, फिर z का z क्यूब में z स्क्वायर में होगा तो माइनस का पी जेड क्यूब हो जाएगा, ये ब्रैकेट क्लॉज। ठीक है, क्या है कि मल्टीप्लिकेशन थोड़ा लॉन्ग है इसका, आप लोग ध्यान से इसको समझिएगा। फिर यहाँ पर क्या लगा है प्लस, ठीक है ना, उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर z है, इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा तो पी वाई स्क्वायर, देखिए p का y स्क्वायर में होगा y स्क्वायर, पी वाई जेड हो जाएगा, फिर पी जेड स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना, इसका मल्टीप्लाई 1 में होगा तो सेम वैसा का वैसी आएगा। अब देखिए यहाँ पर माइनस भी करना है, तो सबसे पहला काम होता है हम x का y में करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा पी एक्स वाई हो जाएगा, फिर हम x का मल्टीप्लाई z में भी करेंगे तो हो जाएगा माइनस का पी एक्स और z, फिर इसी तरीके से इस y को लेते हैं तो y का मल्टीप्लाई y में होगा y स्क्वायर, लेकिन p साथ में लगाना है, फिर y का z में होगा तो y z हो जाएगा, लेकिन माइनस का y z होगा। इसी तरीके से हमें z का मल्टीप्लाई y में करना है तो माइनस का z का y में होगा y z हो जाएगा, फिर यहाँ पर z का z में होगा z स्क्वायर, लेकिन माइनस का पी जेड स्क्वायर आएगा। अब देखिए बहुत कुछ यहाँ पर कैंसिल हो रहा है, बहुत कुछ कैंसिल हो रहा है, आप ध्यान से देखें तो पी वाई जेड से पी वाई जेड कैंसिल हो गया है, इसी तरीके से पी जेड स्क्वायर से पी जेड स्क्वायर, और यहाँ पर हमारे पास और कुछ भी कैंसिल हो रहा होगा, बस यही हो रहा है। अब देखिए यहाँ पर x माइनस वाई, वाई माइनस जेड और x माइनस जेड तो वैसा ही, माइनस इसका मल्टीप्लाई आप करने से पहले देखिए इसको कैंसिल कर दीजिए तो माइनस का 1 हो जाएगा, फिर हमारे पास माइनस माइनस प्लस का पी एक्स जेड स्क्वायर हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस का पी वाई जेड स्क्वायर हो जाएगा। अब जेड का इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा पी और वाई स्क्वायर जेड, वाई स्क्वायर जेड। भाई ये तो आपका ख़त्म हो गया, अब इसमें मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा माइनस का पी एक्स वाई और जेड हो जाएगा। उसके बाद जेड का मल्टीप्लाई किस में होगा, इसमें होगा तो माइनस, ठीक है, और ये हो जाएगा एक्स जेड स्क्वायर, फिर यहाँ पर होगा इसका मल्टीप्लाई जेड का तो माइनस का पी वाई स्क्वायर जेड होगा, फिर माइनस का पी वाई जेड स्क्वायर होगा। इसी तरीके से अब यहाँ पर हम इसको कैंसिल करते हैं, कौन कौन कैंसिल हो रहा है तो देखिए यहाँ पर बहुत सारे कैंसिल हो जाएंगे। पी वाई जेड स्क्वायर, देखिए जेड स्क्वायर कहाँ है, येगा पी वाई जेड स्क्वायर और ये प्लस का पी वाई जेड स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब देखिए यहाँ पर एक्स जेड स्क्वायर, तो एक्स जेड स्क्वायर ये हैगा माइनस का और ये हैगा प्लस का। इसी तरीके से पी वाई स्क्वायर जेड प्लस का और ये रहा आपका माइनस का। तो हमारे पास यहाँ पर स्टूडेंट क्या बच रहा है, एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, एक्स माइनस जेड और साथ में यहाँ बच रहा है माइनस का 1, ठीक है, और फिर यहाँ पर बच रहा है माइनस का पी एक्स वाई और जेड। अब बहुत मज़े की बात ये है स्टूडेंट कि यहाँ से हम इसको z माइनस एक्स करेंगे तो बाहर क्या लग जाएगा, माइनस लग जाएगा, तो y माइनस जेड, इसको हमने कर दिया z माइनस एक्स, एक्स माइनस जेड लिखा था, z माइनस एक्स करा इसलिए माइनस आ गया।
यहाँ पर माइनस का y और ये माइनस का 1 और माइनस का p x y z चल रहा है, तो माइनस कॉमन लेंगे यहाँ से भी, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, अरे बताओ ना, यहाँ से हम माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस माइनस प्लस x माइनस y, y माइनस z, z माइनस x और ये हो जाएगा 1 प्लस पी एक्स वाई z। लो भाई आ गया है। तो भाई सभी स्टूडेंट लाइव क्लास ज़रूर अटेंड करें, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं लाइव क्लास चलाने की, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अपने दोस्तों में ज़रूर वीडियो को आप शेयर करा करिए, ठीक है। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस